नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, आम लोगों के साथ ही एमपी की माताओं बहनों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही साथ मोहन यादव सरकार की तरफ से राज्य के अंदर 15 नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सब की जानकारी आपको देंगे ही देंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, मंडी भाव, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना पर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसके बाद अब राज्य की लाडली बहनों के खाते में 20,000 रुपए की राशि डाली जाएगी। तो यह राशि किन किन बहनों को मिलेंगी, इसकी सारी जानकारी वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारी और खबरें सबसे पहले देखने को मिले। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। सरकार की तरफ से किसानों से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नैफेड और एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसान सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएं। इसके अलावा किसानों ने मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी की है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोहन यादव सरकार लाडली बहनों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने एक बयान देते हुए कहा है कि जल्दी ही लाडली बहनों के लिए अलग से एक और योजना लाई जाएगी, जिसके तहत सभी लाडली बहनों को आरज़ेड तो ज़रास अलग से दिए जाएंगे। अब यह कब से दिए जाएंगे, इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से अगले 4 दिन यानी 24 फरवरी तक उत्तरी हिस्से में मौसम बदला रहेगा। यहां गरज चमक और हल्की बारिश का दौर रहेगा। सोमवार को श्योपुर कलां, मुरैना और भिंड में बादल छाए रहेंगे, जबकि 21 फरवरी को बारिश होगी। इससे पहले कई जिलों में दिन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को ग्वालियर चंबल को छोड़ दीजकर बाकी हिस्से में आसमान साफ रहेगा, लेकिन जेट स्ट्रीम की वजह से दिन के टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सोमवार दोपहर में ब्रेक लग गया। सोमवार को कमलनाथ के साथ बैठक के बाद पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जाने वाला। जिन लोगों ने कांग्रेस को वटवृक्ष बनाया है वो कैसे छोड़ दे सकते हैं। कमलनाथ के करीबियों ने दैनिक भास्कर को बताया कि उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को अधिकृत किया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि कमलनाथ की राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 फरवरी को एक आदेश जारी कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समिति का गठन किया, जो प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मियों आदि को भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ देने पर गाइडलाइन तैयार करेगा। यह आदेश प्रदेश के अल्प आय वाले पेंशनर्स को लाभान्वित करने से संबंधित नहीं है
और न ही सरकार का कोई प्रस्ताव पेंशनर्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में पेंशनर्स को संगठित होकर सरकार पर आयुष्मान योजना में पेंशनर्स की पात्रता को शामिल करने का दबाव डालने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इंदौर से उज्जैन का 55 किमी का सफर अब और आरामदायक और आसान हो जाएगा। मप्र सरकार इंदौर उज्जैन 4 लेन को अब 6 लेन करने जा रही है। इसे लेकर सोमवार को एमपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है। यह SDDDH 1700 करोड़ रुपए में 6 लेन की जाएगी। सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस रोडवेज में 2 लेन बढ़ने से इंदौर से उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय आवास एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को बताया कि उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री यादव इसे लेकर 2 बैठक कर चुके हैं। इसी क्रम में अब इंदौर उज्जैन 4 लेन सड़क को 6 लेन करने का फैसला लिया गया है। इसकी लागत 1700 करोड़ रुपए के आसपास होगी। यह SDDH PPP मॉडल पर बनाई जाएगी एवं हाथोद से पैरेलल सड़क बनाई जाएगी। बता दें कि 2028 में हाईने वाले सिंहस्थ सहित अगले 20 साल के ट्रैफिक लोड के हिसाब से अब इसे 6 लेन बनाने की प्लानिंग की जा रही है। नए बनने वाले 6 लेन हाईवे पर 2 की जगह 1 ही टोल होगा। 2 बड़े फ्लाईओवर भी बनेंगे। इसकी DPR पर बनकर तैयार हो चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि देश से भारत के 80 सैनिकों को निकालना संसद में बहुमत पर निर्भर करता है। सोमवार को एक मीटिंग के दौरान मुइज्जू ने कहा, अगले महीने संसद के चुनाव होने वाले हैं। अगर भारतीय सैनिकों को वापस भेजना है तो इसके लिए लोगों को बहुत सोच समझकर वोटिंग करनी होगी। चीन समर्थक मुइज्जू ने पिछले साल इलेक्शन कैंपेन में देश में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी का वादा किया था। संसद में उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और अब वो इस मुद्दे के बहाने संसदीय चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच यह समझौता हो चुका है कि भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश लौट जाएंगे और मालदीव की रेस्क्यू यूनिट को भारत का ही टेक्निकल स्टाफ ऑपरेट करेगा। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव आगामी 25 फरवरी को जिले के कूनो नेशनल पार्क के दौरे पर आएंगे। इस दौरान CM कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी का उद्घाटन करेंगे और 300 चीता मित्रों से संवाद करके उन्हें साइकिल वितरण करेंगे। बता दें कि प्रदेश के CM यादव का कूनो नेशनल पार्क का दौरा और टेंट सिटी के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले भी तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका दौरा रद्द हो गया था। अब कूनो सफारी के उद्घाटन करने के लिए आगामी 25 को उनका दौरा लगभग तय माना जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी कूनो पार्क में जोर शोर के साथ चल रही हैं। कूनो के अधिकारियों ने भी CM के कार्यक्रम की पुष्टि की है। PM मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया। 10 लाख करोड़ DH के OSD 619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। योगी ने यूपी की नई परिभाषा दी। बोले यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल।